नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में पूर्वोत्तर के रहने वाले 33 साल के युवक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला बुधवार देर रात का है। मृतक की शिनाख्त मणिपुर निवासी जिंगराम केंगू के रूप में हुई है। केंगू पीएचडी स्कॉलर था और वो करीब 1.5 महीने से दिल्ली में रहकर नौकरी की तलाश कर रहा था। हत्या के कारणों का हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है। मृतक के भाई यावरी केंगू ने बताया कि उन्हें बुधवार देर रात 12 बजे के करीब डीसीपी ने फोन पर जिंगराम की मौत की सूचना दी। वहीं मृतक के अन्य रिश्तेदार क्रिस्टोफर ने कहा कि जब तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती वो केंगू का शव नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद भी जताई। गुरुवार को वही अन्य मामले में मालवीय नगर इलाके से पूर्वोत्तर राज्य के एक शख्स का शव बरामद किया गया है। मालवीय नगर पुलिस मामले की शिनाख्त कर रही है। 12:30 बजे करीब डीसीपी का फोन आया था, आपका भाई दुनिया में नहीं है। तो राइट आफ्टर द कॉल, आफ्टर 5 मिनट्स, मैं चिराग दिल्ली में रहता है, वहाँ पर इस लोग का टीम पहुँच गया, पुलिस का टीम पहुँच गया। मेरा घर में नॉक हुआ था, तो वो लोग ने मुझे भी पूछताछ किया था क्या रिलेशन है डॉक्टर जिंगराम केंगू के साथ। मैंने कहा मेरा छोटा भाई है। और इसके बाद क्राइम स्पॉट में लेकर गया मुझे, और क्राइम स्पॉट में डीसीपी लोग मिला है, और वहाँ पर उस लोग ने फॉरेंसिक लोग ने भी सब कुछ रिपोर्ट तो अभी सामने आया नहीं है। रिपोर्ट तो अभी नहीं, कुछ नहीं आया है। ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन एंड अ वेरी काम पर्सन। He doesn't really mingle around, or he doesn't argue with unnecessary, like, you know. फिलहाल आपकी डिमांड क्या है? अभी तो अभी See, I want justice. Yeah, like, you know, in this kind of place, metro cities, like lot of crimes is happening. What's the law and order are doing? That's my question, right? They need to speed up this case. मेरा नाम क्रिस्टोफर है। मैं जो डिसीज थे उनके बड़े भाई का रिश्तेदार हूँ। हम लोग फैमिली मेंबर हैं। हम लोगों ने पुलिस से बात करी है। पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है। एवरीथिंग इज फाइन। वी हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस दैट यू गिव अस अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। केंगू हुज ब्रदर डाइड हैज टू गो बैक टू हिज फैमिली। माँ बाप जो मणिपुर में, उनको क्या बताएगा वो कि क्या क्यों डेथ हुई है? कोई तो रीजन बता सकते हैं। मर्डर तो है, मर्डर को एस्टैब्लिश करना है, कैसे हुआ है, क्यों किया है, वो डिटेल्स हमको चाहिए। वो डिटेल जब तक नहीं मिलेगी, वी विल फाइट फॉर जस्टिस। फिलहाल दिल्ली पुलिस के का जो यहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है, जो काम कर रहे हैं, इससे आप लोग कितना ये उसको देख रहे हैं? आप किस मायने में? वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे कुछ बोल रहे थे वो सुन नहीं रहे हैं। एडिशनल डीसीपी है मेरे ख्याल से प्रेमनाथ, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। उन लोगों ने पूरा कोऑपरेशन दिया है, बोला इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से वो लोग कर रहे हैं। सो वी बिलीव इन आवर पुलिस, वी बिलीव इन आवर सिस्टम। सो वी हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम कि हम बॉडी तब लेके जाएंगे जब आप हमको पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स दे देंगे। सो दे सेड कि विल स्पीक टू द डॉक्टर्स एंड विल डू इट। वी ट्रस्ट इन आवर गवर्नमेंट एंड आवर जस्टिस सिस्टम। एक्चुअली वी आर ओवरवेलमिंग। मतलब जो इतना इंसिडेंट्स होते रहते हैं, अभी भी 2 हो गया, आज 2 हो गया। देखो, एक यहाँ पे है और मालवीय नगर में है। तो हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी व्हाट द गवर्नमेंट और हम लोग सोचा था, जो देश बरवा कमेटी ने वो स्टडी किया, रिकमेंडेशन बहुत किया, और होम मिनिस्ट्री में काफ़ी बार अश्योर करते रहते हैं, तो इम्प्लीमेंट करेगा। छोटे मोटे हियर एंड देयर इज इम्प्लीमेंट, बट द ओवरऑल रूलिंग है एंटी रेशियल लॉ शुड हैव बीन इनिशिएटेड इन द पार्लियामेंट एंड डिबेट अपॉन एंड यू नो कट अक्रॉस सोसाइटी में। जब तक पार्लियामेंट में नहीं होता है, हम स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। तो दैट हैज़ नॉट हैपन एज डिजायर्ड। काफ़ी इंडिविजुअल ने रेस तो किया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सो वी हैव टू लुक एट द ब्रॉडर एस्पेक्ट। देयर आर इंसिडेंसेस ऑफ जस्ट मेयर प्रोटेक्शन भी जरूरी है, लेकिन रेशियल एलिमेंट्स ऑल द टाइम। इफ यू सी 1093 reports every day, 40 to 50% of the reports are related to racial slurs होते रहते हैं, racial से होते रहते हैं। So if you look at that, there's a lot of work to be done. मैंने काफ़ी बार स्टेट लेजिस्लेचर भी रिक्वेस्ट किया नॉर्थ ईस्ट का, कुछ तो प्रोसीडिंग तो शुरू करो।
अपना देश में शुरू करो तो सेंटर में बाद में आ जाएगा. सेंटर इज बिग, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रायोरिटीज. अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन स्टेट लेवल में इनिशिएट कर सकता है. मिजोरम ने अभी इनिशिएट कर दिया एंटी रेशियल के बारे में, and we congratulate them, first state to acknowledge that there is a racism in our country officially. अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी ने प्रदेश सरकार पर केंद्र और जनता के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. अरुणाचल प्रेस क्लब में गुरुवार को कमेटी के चेयरमैन तापेन सीगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार द्वारा 28,000 करोड़ की हेराफेरी करने का खुलासा किया. तापेन ने बताया कि राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने 10 जनवरी साल 2009 को अरुणाचल प्रदेश मेन पावर और प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी लिमिटेड को इसका टेंडर सौंपा था. तापेन का आरोप है कि जिन कंपनियों को प्रोग्राम का टेंडर दिया गया वो कंपनी महज 3 दिन पहले यानी 7 जनवरी 2009 को शुरू की गई थी. तापेन ने बताया कि निगरानी कमेटी को सबूत मिले हैं कि ये कंपनी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पादी रिचो की है. सिगा ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों ने राज्य के ज्यादातर स्कूलों को CAL आइटम्स की सप्लाई नहीं की है. वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों की CBI जांच की मांग की है. There was a program for supplying computer-aided learning, a program system. The computer items to be supplied to the schools for better education. For that, government has earmarked huge amount of money. Now, the allocation of fund was such that it was not proper. It was some management was done. As we found, going deep into the subject, a farm was registered in 7th January 2009. The name of the farm was Arunachal Pradesh Manpower and Project Consultancy Limited. Arunachal Pradesh Manpower and Project Consultancy Limited, which was registered on 7th January 2009 at Shillong. त्रिपुरा में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बुलाई गई 12 घंटे की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला. हड़ताल की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त रहा. बाजार, दुकानें, बैंक समेत कई गैर सरकारी संस्थान बंद रहे. वहीं यातायात परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट रहा. सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जिसके कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दूसरी तरफ इससे रेल सेवाएं भी प्रभावित रही. हालांकि हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से की गई, लेकिन कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसक घटनाएं भी सामने आई, जिनमें पुलिस ने करीब 200 हड़तालियों को हिरासत में भी लिया. बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इस दौरान कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिस पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस घटना में करीब 25 प्रदर्शनकारी जख्मी हुए थे, जिसके विरोध स्वरूप हड़ताल बुलाई गई थी. कांग्रेस की मांग है कि त्रिपुरा में 500 करोड़ वाले ग्रामीण विकास घोटाले की CBI जांच की जाए और CM इस्तीफा दें. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बुधवार को प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. वर्कशॉप का विषय सूचना का अधिकार रखा गया है. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पाते मारिक ने बताया कि कार्यक्रम में सरकारी विभागों के 30 अधिकारियों, सार्वजनिक सूचना अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया. पाते ने बताया कि विभागों के प्रमुख को PI और सूचना के अधिकारी के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से इसका आयोजन करवाया है. वहीं कार्यक्रम में राज्य सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त और सचिव भी मौजूद रहे. 3 days training program on sensitization of Right to Information Act 2005 is going on at the Administrative Training Institute, Nahalal, Government of Arunachal Pradesh from 17th of this month. In the training program, there are
30 participants representing from various departments at Capital Complex. And the basic objective of this training program is to sensitize the officers and employees of the state government pertaining to the Right to Information Act in dissemination of information to the public while in service delivery. In the concluding day, we have a panel discussion in the name of workshop on orientation workshop on RTI, which is being attended by commissioners, secretaries to the government of Arunachal Pradesh, and the Chief Information Commissioner, and all the 4 Information Commissioner of State Information Commission, with the resource persons well versed with the topic. Those who are some of them are from legal background, and some of them are senior government officers, and some of them are from former Information Commissioner. अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में गुरुवार से 3 दिनों तक चलने वाले जन सूचना अभियान की शुरुआत हो गई है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने नामसाई जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन करवाया। अभियान के पहले दिन नामसाई के स्थानीय विधायक जिंगनू नामचौम, डिप्टी कमिश्नर आर.के. शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिंगनू ने सबसे पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सराहना की। उन्होंने कहा, इस तरह के कार्यक्रम से आम जनता, छात्रों और पीआरआई सदस्यों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जानने में मदद मिलेगी। वहीं इस दौरान राज्य सरकार के कई विभागों, एनजीओ और डीएवीपी के द्वारा भी कार्यक्रम में अपने बूथ लगाए गए ताकि वो अपनी नीतियों के बारे में जनता को बेहतर ढंग से जानकारी दे सके। ईटानगर में गुरुवार को पीएचईडी और डब्ल्यूएस विभाग के द्वारा बाल स्वच्छ मिशन के तहत पेंटिंग और क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सरकारी और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के 100 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। राज्य में स्वच्छता अभियान के लिए काम कर रही योबा अन्या ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्वच्छता और साफ सफाई की जानकारी देने के मकसद से प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि बाल स्वच्छ मिशन कैंपेन पीएम के स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है। वहीं कंपटीशन में उपस्थित टीचर एम जैम ने कहा कि बाल स्वच्छ मिशन कैंपेन के द्वारा छात्र साफ सफाई के प्रति जागरूक होंगे और इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों को काफी लाभ पहुंचेगा। आज जो क्विज और पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है वो एक्चुअली हम लोग का जो प्रोग्राम है बाल स्वच्छता मिशन, ये उस प्रोग्राम के अंतर्गत हो रहा है। 2 अक्टूबर में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सैनिटेशन के ऊपर, नेशनल सैनिटेशन कैंपेन। ये उसका दूसरा भाग है जिसमें बच्चे के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी का मानना ये है कि आज अगर आप बच्चे को हाथ धोना, नाखून काटना और नहाने सिखा देंगे, कल परसों वही देश को साफ़ सफाई के लिए आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली जो मोटिव है, जो नेशनल सैनिटेशन का कैंपेन का जो मेन मोटिव है कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उससे मोटिवेट कराना है कि साफ़ सफाई की ओर। वही मणिपुर के थौबल जिले में बुधवार को स्मार्ट यूनिवर्सल एकेडमी के द्वारा वाबागाई बाजार और सेकमाइजिन गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स, टीचर समेत एकेडमी के सचिव और अध्यक्ष ने बाजार में झाड़ू लगाया। लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के मकसद से एकेडमी ने कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए छात्रों ने लोगों से अपील की है कि वो भी पीएम के अभियान से जुड़े ताकि स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर इस अभियान की शुरुआत की थी ताकि भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में एकनाथ राणा डे की जयंती के अवसर पर बुधवार को एकनाथ जी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर साइंस मॉडल प्रोजेक्ट और ड्राइंग कंपटीशन भी आयोजित किए गए, जिसमें करीब 725 छात्रों ने भाग लिया। स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष चंद्रा दीक्षित ने बताया कि एकनाथ राणा डे स्कूल के संस्थापक थे। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दीक्षित ने बताया कि एकनाथ राणा डे का सपना था कि शिक्षा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश का विकास हो, जिसके मद्देनजर इस स्कूल की स्थापना 1977 में की गई थी। दीक्षित ने बताया कि एकनाथ राणा डे का सपना था कि शिक्षा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश का विकास हो, जिसके मद्देनजर इस स्कूल की स्थापना 1977 में की गई थी। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी और कंपटीशन का आयोजन किया गया। We have organized this event
on the occasion of Mani Eknath Ji Ranade, who was the founder president of Vivekananda Kendra. His vision was to reach Arunachal Pradesh through education and make Arunachal samarth to make India developed or samarth. For this, on this day, we have organized Eknath Ji Vigyan Pradarshini as he started education in the Arunachal Pradesh. Initially, 7 schools were started in the year 1977. And now we have 33 schools in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित हॉर्टिकल्चर कॉलेज में 5 दिनों तक चलने वाले नॉर्थ ईस्ट कृषि मेले का मंगलवार को समापन हो गया। मेले की शुरुआत 13 नवंबर को की गई थी। कॉलेज के वाइस चांसलर एस.एन. सूरी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के किसानों को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के मकसद से मेले का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसानों को कृषि की उत्तम और स्वदेशी तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने कॉलेज प्रशासन से आग्रह किया कि वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। मेले के अंतिम दिन बेस्ट फल और सब्जियों वाली प्रदर्शनियों को प्राइज भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में आखिरी दिन केंद्रीय एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट की डॉक्टर मंगला राय, डॉक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल समेत कई लोग मौजूद रहे। मैं आपका धन्यवाद नहीं करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित एनर्जी एजुकेशन पार्क आज राज्य सरकार की उदासीनता की मार झेल रहा है। साल 2002 में अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा बच्चों को सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी देने के मकसद से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन फंड की कमी की वजह से आज एजुकेशन पार्क जर्जर अवस्था में है। सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाली सभी उपकरणों की हालत बद से बदतर हो गई है। उद्यान में पहले बच्चों के मनोरंजन के लिए सोलर कार होती थी, लेकिन अब वो भी नदारद है। अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर आसी लिंगी ने बताया कि फंड की कमी की वजह से पार्क की मरम्मत नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने जानकारी दी है कि राज्य सरकार अब पार्क को किराए पर देने का विचार कर रही है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।